गिर गए हो तो गिरे मत रहो, कम से कम खड़े होने की कोशिश करो। और उसकी सामर्थ कौन देगा? परमेश्वर स्वयं देगा। जितना गिर गए हैं, प्रभु चाहता है कि हम उतने में ना रहे। प्रभु चाहता है कि हमें खड़ा करके अपने साथ फिर से चलाए। हालेलुया। जो कलीसिया है वो एक दुल्हन है, सबको पता है। और यीशु मसीह हमको लेने आने वाला है। यीशु मसीह पहली बार आया तो वो पापियों के लिए आया, लेकिन अब वो धर्मियों के लिए आने वाला है। और वो नहीं चाहता कि उसकी दुल्हन में कुछ दाग हो या कुछ ऐसे कमी और घटी हो जिस वजह से वो दुल्हन को लेने ना आए। तो वो हर एक को यही चाहता है कि वो अपने वचन में मजबूत होके अपने हर एक कमी और घटी को पूरा करके, जो भी उसमें कमज़ोरी है उस पर जय पाए और पवित्रताई से जीवन जिए। उसके बाद जब यीशु मसीह आए तो वो अपने लोगों को सुरक्षित लेके जा सके परमेश्वर पिता के पास। तो आज मैं एक वचन हम निकालेंगे, यूहन्ना 11:11। ने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। यहाँ पे घटना ऐसा है कि जब लाजर मर गया था, तो जब यीशु मसीह वहाँ नहीं था, तो लाजर मर गया तो काफ़ी दुख, और उसके बहन लोग काफ़ी दुखी हो रहे थे क्योंकि यीशु मसीह उस नगर में नहीं था। और ये चाह रहे थे कि अगर काश यीशु मसीह वहाँ होता तो आज लाजर नहीं मरता। ये घटना सभी को पता है कि यीशु मसीह 4 दिन के बाद लाजर को जीवित करता है, और वो जीवित करके अपनी महिमा, परमेश्वर पिता की महिमा करता है, अपने सामर्थ को दिखाता है। लेकिन आज मैं इस बात पे बात नहीं करना चाहता हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ विश्वासियों के जीवन में जो कमज़ोरी है, अगर उस कमज़ोरी पे हम काम नहीं करेंगे तो वो कमज़ोरी हमें ख़त्म कर सकती है। मतलब अगर हम अपने कमज़ोरी पे काम नहीं करें तो वो कमज़ोरी हमारे आत्मिक जीवन को नाश कर सकती है। वो कमज़ोरी होती है हमारे डेली लाइफ में, जैसा हम जीते हैं, जैसा हम लोगों से बात करते हैं, जैसा हम अपना स्वभाव रखते हैं। तो जैसा हम 16 पढ़ेंगे, 16 पढ़िए 11 का। तब थोमा ने, जो दिदुमुस कहलाता है, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चलिए, यहाँ थोमा के बारे में हम देखते हैं कि जैसा यीशु मसीह बोलता है कि चलो हम लाजर को जीवित करने चले, मरे हुओं को जिंदा करने चले, तो यहाँ थोमा कहता है कि आओ हम भी मरने वाले के साथ मरने को चले। ये किस तरीके से थोमा बोल रहा है कि जैसा हम किसी को ताने नहीं मारते, कि ताने मार रहे कि हाँ अब ये मरने जा रहा है यीशु मसीह, चलो भाई हम भी चलते हैं करने के लिए। तो कई बार हम अपने जीवन में ऐसे घटनाओं को देखते हैं कि हम, जैसा कई बार हमारे घर में कोई रिश्तेदार या कोई हमारा पुराना दोस्त या कोई भी आते हैं जो हमको पसंद ना हो, तो हम ऐसा एक्ट करते हैं कि हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन एक तरफ ये भी होता है कि अरे ये तो आ गए, इनको खाना वाना खिलाओ, जल्दी भगाओ करके, है ना। एक ताने मारने का एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है आजकल के मसीहत में। तो थोमा भी उन्हीं में से एक था। क्या थोमा चेला नहीं था? चेला था ना। मैं सोच रहा था प्रभु कैसे कैसे लोगों को चुनता है तू, जो पीठ पीछे ही परमेश्वर यीशु मसीह का चुगली करना, उन पे ताना मारना, उन पे बुरा बातें करना, तो क्या ये सही है? लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने चुना ना थोमा को। तो जब मैं वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं ऐसे ही लोगों को चुनता हूँ ताकि मैं ऐसे विश्वासियों को सबक सिखाऊं और एक सीख दे सकूं। हम लाजर के बारे में बहुत बार पढ़े हैं कि लाजर जीवित हुआ 4 दिन के बाद। ये परमेश्वर का चमत्कार देखते हैं ना हम। लेकिन जैसा हम आगे पढ़ते हैं तो थोमा क्या कहता है कि आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। तो ये एक ताने मारने की तरीके से ये जो बोलता है थोमा, ये उसका अविश्वास को दिखाता है कि वो एक विश्वास नहीं करता यीशु मसीह पे, कि उसको क्या लगता है कि ये कुछ मजाक करने जा रहा है, ये तो मरने जा रहा है, वो लाजर मर गया है, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो करने जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो मरने जा रहा तो हम भी मरने जाएं। इस तरीके से वो ताने मारता है। तो अपने जीवन में हमको ये परख के देखना है कि हम आजकल किस तरह जीवन जी रहे हैं। क्या हम ताने से जीवन तो नहीं जी रहे, या एक सही सीधे रास्ते में चलने की कोशिश कर रहे हैं।
अपने आप को परखने की ज़रूरत है, क्योंकि विश्वासी लाइफ अब ऐसा हो चुका है, अगर हम आत्मिक रीति से बढ़ रहे हैं, अगर हम थोड़ा सा भी पीछे या अपनी कमज़ोरी के वजह से थोड़ा भी मार खाते हैं तो प्रभु हमसे नाराज़ होगा और हम पीछे हट सकते हैं, पीछे रुक सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। तो ये जो थोमा का जो अविश्वास था, ये एक ताने के तरीके से हम देखते हैं। तो ये अगर हमारे जीवन में है तो परमेश्वर ऐसे लोगों को क्या कहता है पता है? तुम ढोंगी हो। क्योंकि हमारा एक तरफ ऐसा नज़रिया रहता है कि हम बहुत प्रेम दिखा रहे हैं यीशु मसीह को, और एक तरफ हम ऐसा पीठ पीछे यीशु मसीह और कई लोगों के सामने हम ताने मारते हैं। तो ये जीवन सही है? क्या लगता है, सही है ऐसा जीवन? क्योंकि विश्वासी जीवन में हमें बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर हम ऐसा नहीं रहेंगे तो हम बहुत पीछे हट सकते हैं। तो अपने आप को जीवन में परखने की कोशिश करें। उसके बाद आगे क्या होता है थोमा के साथ? जब यीशु मसीह पुनरुत्थान होता है, अपने चेलों से मिलने आता है, तो थोमा क्या कहता है कि मैं तो यीशु मसीह पे जब तक उसके हाथ पे, उसके छेद पे उंगली डाल के नहीं देखूंगा तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। उसका अविश्वास का जीवन जो था बहुत बुरा था। लेकिन जब यीशु मसीह आता है, चेलों से पहले मिलता है, तब थोमा नहीं रहता उस समय। लेकिन जब दूसरी बार थोमा रहता है तो यीशु मसीह आता है और कहता है, देख तूने विश्वास, तू बोल रहा था ना कि मैं तेरे हाथों पे उंगली डाल के देखना चाहता हूँ, तो देख तू। और जब वो देखता है तो अपने पश्चाताप के द्वारा, प्रभु परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे। आमीन, हालेलुया। उसका जीवन परिवर्तन होता है कि नहीं? तो अपने जीवन को जब हम परमेश्वर को जब जानेंगे, पहचानेंगे, हम पश्चाताप करेंगे तो प्रभु माफ करने वाला परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। और थोमा पहला चेला है जो इंडिया में आया था। क्या आपको पता है? थोमा एक ऐसा चेला था जो पहली बार इस इंडिया में केरला स्टेट में आया था, और उसी के द्वारा आज जितनी मसीहत इंडिया में आई हैं वो सब थोमा के वजह से। और आपको पता है थोमा एक समय में ताने मारने वाला इंसान था। प्रभु कैसे बदलता है ऐसे लोगों को। आमीन, हालेलुया। और हम इसी तरीके से जैसे जैसे हम बाइबल की घटनाओं को देखते हैं, किस तरह लोगों की कमज़ोरी जो हम देख के हम सीखते हैं, तो हम भी अपने कमज़ोरियों पे काम कर सकते हैं। परमेश्वर को अपनों कमज़ोरियों को दे सकते हैं कि प्रभु मेरी कमज़ोरियों को तू ही देख, तू ही संभाल प्रभु, क्योंकि ये मेरे से नहीं हो पा रहा। क्योंकि जब मैं कमज़ोर रहता हूँ तो परमेश्वर हमें बल देता है, सामर्थ्य देता है। वचन कहता है ना कि मैं कमज़ोर को सामर्थ्य देता हूँ, बल देता हूँ करके। और अभी हम दूसरा घटना देखेंगे, 2 कुरिन्थी 13:5। अपने आप को परखो कि हम विश्वास में है कि नहीं। हमारे जीवन में विश्वास है कि नहीं, हमें परखने की ज़रूरत है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारा जो विश्वास है वही निर्धारित करता है कि हम कितना परमेश्वर में आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि अगर हमारा विश्वास कमज़ोर है तो हम कुछ भी नहीं हैं। हालेलुया। और जिस तरह विश्वास अगर देखना है तो अब्राहम का जो विश्वास था कि इतने बूढ़े समय में भी वो परमेश्वर से, अगर परमेश्वर का वायदा है कि मैं तुझे संतान दूंगा, तो वो पूरा विश्वास करता था। कई बार उसकी जो बीवी थी वो कई बार उस पर मजाक उड़ाना कि ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे हो सकता है, हम इतने बूढ़े हो चुके हैं, ये चीज़ तो असंभव है। अपन वचन निकाल के पढ़ेंगे, उत्पत्ति निकालिए 18:2 से पढ़िए। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा, वह तो तंबू में है। उसने कहा, मैं वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न आमीन। होगा। बस वो परमेश्वर को देखता है, और परमेश्वर ने क्या बोलता है उसको कि वसंत ऋतु में निश्चय तेरे पास फिर आऊंगा और तेरी पत्नी सारा एक पुत्र उत्पन्न होगा। ये जब सारा सुनती है, जब तंबू में रहती है, तो आगे जब हम 12 में पढ़ेंगे, इसीलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा? आमीन। बस तो वो क्या करती है, सारा पीछे से रह के हंस के कहती है कि क्या ये सुख मुझे होगा, क्योंकि ये चीज़ असंभव था।
उनके जीवन में ये चीज़ मुश्किल थी, क्योंकि इतने बूढ़े होने के बावजूद भी अगर उनके जीवन में अगर संतान नहीं है और परमेश्वर बोला है कि मैं तुझे संतान दूंगा, और इससे पहले अब्राहम को परमेश्वर वायदा करता है कि तेरे जो वंश है वो तारे जितने अनगिनत है उतने तेरे वंश भी होंगे। परमेश्वर ने वायदा किया है कि नहीं अब अब्राहम से, तो उसका विश्वास इतना मजबूत रहता। लेकिन उसकी जो वाइफ रहती है वो क्या करती है, तंबू के पीछे रह के जब वो बात सुनती है कि तुम्हारा पुत्र उत्पन्न होगा, तो वो क्या करती है, हंसने लगती है। मन में हंसने का मतलब पता है कैसा होता है, जैसा हम कभी कोई पास्टर बोलता है कि आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके जीवन में चंगाई होगा, तो हम लोग कहते हैं ऐसा करके हंसते हैं ना थोड़ा सा, अरे पास्टर जी आप हमारे परिस्थिति को नहीं जानते हो, कितने दुख तकलीफ में है आपको पता नहीं है, इसीलिए आप आशीष दे रहे हो। तो हम अपने मन में क्या हंसते हैं, एक तरीके से ना हम नकारते हैं परमेश्वर के वाचा को, हम इग्नोर करते हैं कि प्रभु तूने जो वाचा दिया है वो झूठ हो सकता है, क्योंकि मेरी परिस्थिति ये नहीं कहती। लेकिन हमारा परमेश्वर परिस्थिति को बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। ये विश्वास हमें परखने की जरूरत है। पौलुस क्या कहता है अपनी कलीसिया को, अपने विश्वास को परखो कि तुम किस तरीके से, पढ़िए वो वचन, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। आमीन। अपने आप को परखने की जरूरत है हमें कि हम विश्वास में है कि नहीं। सारा विश्वास में नहीं थी, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है 14 में, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। तब सारा डर के मारे ये कहकर मुकर गई कि मैंने नहीं हंसा। तो जब हमारे जीवन में ऐसा होता है, जब परमेश्वर काम करता है ना, तब हमारा जो पीछे वाला लाइफ रहता है, जो हम हंसते हैं कि प्रभु ये नहीं हो पाएगा हमसे, परमेश्वर से शर्मिंदा होते हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, मैंने नहीं बोला था, वो तो गलती से निकल गया था करके। तो परमेश्वर के हम जब वायदे को जब देखेंगे, जब परखेंगे, तो हमारे जीवन में अद्भुत काम होगा मेरे प्रियो। सचमुच में हमें अपने कमज़ोरियों पे काम करना है, और हमारे जो कमज़ोरी है वो कई बार हमारा अविश्वासपन होता है, और उस अविश्वास की वजह से हम थोमा की तरह कई बार ताने मारना और परमेश्वर से कुड़कुड़ाना और परमेश्वर के बातों को मजाक में लेना कि प्रभु ये नहीं हो पाएगा हमसे, इस तरह से हम करते हैं। आइए हम आगे देखेंगे। निर्गमन 16 निकालिए, 16 का 4। यहोवा ने मूसा से कहा, देखो मैं तुम लोगों के लिए आकाश से भोजन वस्तु बरसाऊंगा, और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। आगे, और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुगना होगा, इसीलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरे उसे तैयार कर रखे। बस, आमीन, हालेलुया। ये उस समय की बात है जब इजरायली लोग मिस्र देश से, जब परमेश्वर यहोवा छुड़ाता है उन्हें, तो मूसा के साथ जब वो रहते हैं, तो जब वो लोग रहते हैं अपने अलग तरीके, जब वो मिस्र देश से बाहर आते हैं तो उनको एक दिक्कत आती है, वो थी भोजन की। तो आम हम लोग कैसे रहते, जब हमें भूख लगती है तो हम किस तरह से बोलते हैं घर में कि मम्मी आज भूख लग रहा है, जल्दी खाना बनाओ, हाँ दीदी आज भूख लग रहा है, जल्दी खाना बनाओ। तो जब मिस्र देश से जब ये लोग बाहर निकले तो ये लोग किस तरह से खाना मांगते थे पता है, कि हम मिस्र में थे वही सही था हमारे, तू मरने के लिए हमें यहाँ लेके आया। मतलब ताने मारने के तरीके से हमें क्या करते, मूसा को क्या करते थे, ताने मारते थे कि क्या प्रभु हमें अब खाना नहीं खिलाएगा, क्या हम भूखे मरेंगे। इसको 16 में पढ़ेंगे, हम 16 का 2 पढ़ेंगे। इधर क्या कहते हैं इजरायली लोग कि हम लोग वहाँ पे रह के हांडियों के पास बैठकर मनमाना भोजन करते थे मिस्र देश में। वो लोग गुलामी में थे, हालेलुया। वो लोग गुलामी में रह के ये चाह रहे थे कि हम गुलामी में ही सही कम से कम चिकन मटन तो खाते थे, अब जब गुलामी से निकल गए हैं तो अब हमें खाना भी नसीब नहीं है, तो क्या वहाँ मरने से यहाँ मरने से अच्छा वहीं मर जाते, कम से कम कुछ अच्छा खा के तो मरते हैं। इस तरीके से क्या कर रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा और हारून से कुड़कुड़ा रहे थे। तो जब आगे पढ़ते हम 6 में 9 में पढ़िए। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। उनका बुड़बुड़ाना सुना है। वो कई बार ताने ऐसा मारते थे कि कुड़कुड़ाते थे परमेश्वर से, मूसा से, कि क्या हमको खाना नहीं मिलेगा, क्या हम ऐसे मर जाएंगे। तो जब परमेश्वर यहोवा ने मूसा से कहा कि देख अब मैं तेरे लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था करूंगा,
करता है कि नहीं परमेश्वर? कैसे करता है? उनके लिए एक क्या बोलते हैं, एक डील थी कि तुमको हर दिन का भोजन मिलेगा, लेकिन उस दिन का भोजन उसी दिन खत्म करना, अगले दिन के लिए नहीं रखना। ये परमेश्वर का एक वायदा था, एक जांचने का कि तुम व्यवस्था में चलते हो कि नहीं, है ना। एक तरीके से आज्ञा बोल सकते हैं। अगर तुमको आज अगर मंडे है तो आज का खाना तुमको मिलेगा, और ये परमेश्वर ने कहा है। और अगले दिन जब ट्यूसडे आएगा तो ट्यूसडे भी तुम बाहर निकलो, तुम्हारे लिए खाना भोजन मिलेगा। लेकिन इन लोग क्या करते हैं, अरे प्रभु मंडे का तो दे दिया, ट्यूसडे का पता नहीं। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मंडे का खाना को कुछ में से बचा लेते, क्योंकि उन लोग को विश्वास नहीं था कि कल भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। हालेलुया। किस तरह देखो अपने इजरायली लोग मूसा को परेशान करते थे, हारून को। उसकी हरकतें ऐसे थी कि विश्वास की पूरी तरीके से कमी। और परमेश्वर ये भी बोलता है कि तुमको मंडे से लेके शनिवार तक 6 दिन तुमको एक दिन का खाना मिलेगा, और आखिरी दिन तुमको दुगना खाना मिलेगा, क्योंकि संडे को छुट्टी है तुम्हारा। तुमको खाना ले जाने नहीं जाना है बाहर, क्योंकि संडे का दिन होता है विश्राम का दिन। तो परमेश्वर क्या करता है, शनिवार के 2 दिन का खाना देता है। लेकिन जिस दिन संडे रहता है उस दिन भी इजरायली लोग क्या करते हैं, बाहर जाके खाने के लिए देखते हैं कि प्रभु तू आज भी गिराएगा क्या करके। आमीन। कितनी विचित्र बात है ना, कि परमेश्वर ने बोला है कि मैं तुमको आज का खाना दूंगा और कल दूंगा। लेकिन इजरायली लोग क्या करते हैं, आज का खाना भी जमा करते हैं और कल के लिए भी रख लेते हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे तो ऐसा होता है कि जो वो बचा के रखते हैं वो खा नहीं पाते, वो सड़ जाता है। हालेलुया। तो ये एक ऐसा घटना है कि उसमें अविश्वास दिखता है इजरायली लोग में, क्योंकि वो मिस्र देश में रह के, इस गुलामी में रह के इतना उनका माइंड जो है एकदम बोल सकते हैं कि इतना करप्ट सा हो गया था कि अपने सिचुएशन में ही रहने की कोशिश करते थे कि अब हम जो गुलामी में हैं हमारे लिए यही ज़िंदगी सही है, हमारे लिए आशीष। अब वो क्या होता है, क्योंकि बंदी से निकलना उनके लिए महत्व नहीं था। अरे भोजन नहीं मिल रहा भाई, हमारे लिए खाने को नहीं है, मटन चिकन कुछ नहीं है। तो ये चीज़ सोच के वो कुड़कुड़ाने लगते थे। तो हमारा जो विश्वास है आजकल के जीवन में ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर ने अगर वायदा किया है कि मैं तुझे दूंगा खाने को, तो वो देगा। चाहे आज हमारे पास आज का है, कल का नहीं है, तो हमें विश्वास के साथ कि प्रभु कल भी हमें देगा, ये विश्वास हमें रखना है। हालेलुया। हमें जैसा इजरायली लोग, जैसा मैं बोल रहा हूँ कि जितने हमारी कमी और कमजोरी है वो सब इस वचन में है। इसीलिए जितना हम वचन को पढ़ेंगे उस कमजोरियों को देखेंगे, इजरायली लोग की कमजोरी, थोमा की कमजोरी, पतरस की कमजोरी, उन कमजोरियों को लेकर अगर हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, हम अपने जीवन को देखेंगे, तो परमेश्वर हमारे जीवन की जितनी कमी और घटी कमजोरी है वो निकाल के फेंकेगा। और जब यीशु मसीह आएगा तो हमें एक पवित्र तरीके से देख के अपने दुल्हन समझ के लेके जाएगा। हालेलुया। तो ये हमें इस इजराइलियों की तरह कुड़कुड़ाते हुए ना रहना है, और थोमा की तरह जैसा ताने मारता है वैसे भी हमें नहीं बनना है। हालेलुया। अगला वचन में जाएंगे, मत्ती 5:6 पढ़ी। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। क्या लिखा है, धन्य है वे लोग जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। शरीर के भूखे प्यासे नहीं बोला है, धार्मिकता के, अपने आत्मिक जीवन के भूखे और प्यासे हैं, वो क्या होंगे, तृप्त किए जाएंगे। लेकिन इससे पहले हमें पता भी तो होना चाहिए कि हमें भूख लग भी रही है कि नहीं लग रही है। हालेलुया। हमारा आत्मिक जीवन आजकल ऐसा हो गया है कि हम ठंडे सा पड़ गए। हमें अपने आप को परखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर विश्वास है कि नहीं। हमको परखने की ज़रूरत है कि हमारे अंदर कौन सी कमज़ोरी है। हमको परखने की ज़रूरत है कि आज हम कहीं गिर तो नहीं गए, हम परमेश्वर से दूर तो नहीं हो गए। क्योंकि ये हम जब तक परखेंगे नहीं, परमेश्वर से बोलेंगे नहीं, तो तब तक हमें अपनी कमज़ोरी नहीं दिखेगी। हालेलुया। पौलुस क्या कहता है, मुझ में कोई कमज़ोरी नहीं नज़र आती, लेकिन इससे मैं दोषी नहीं ठहरता। हालेलुया। इस वचन को पढ़ेंगे। क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। आमीन। हालेलुया। हमको हमारी लाइफ में कोई कमज़ोरी भले ही नज़र नहीं आएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम कमज़ोर नहीं हैं। हालेलुया। परखने वाला कौन है, हम कि परमेश्वर? परमेश्वर परखता है। लेकिन जब हम अपने मन को कठोर कर लेते हैं
कि हमारे अंदर कोई कमी है ही नहीं, हम तो बहुत सक्षम हैं, हम आत्मिक तरीके से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो हमें भले लगे, लेकिन परमेश्वर परखने वाला है, परमेश्वर के सामने हम दोषी ठहर सकते हैं। हालेलुया। हमें आज परखने की ज़रूरत है कि हमारे जीवन में हमारी कमी क्या है, हमारी कमज़ोरी क्या है, हम किस तरह लोगों से बात करते हैं, किस तरह हमारा चरित्र है, क्या हम लोगों से सही तरीके से बात करते हैं या एक तरफ हंसी खुशी बात करते हैं और दूसरी तरफ ताने मार के बात करते हैं। हम परमेश्वर तो एक तरफ प्रार्थना करते हैं और एक तरफ हम संकोच करते हैं। जैसा हम लोग क्या करते हैं, पीठ पीछे दूसरी बात बोलते हैं, सामने दूसरी बातें करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी जो हमें नाश कर सकती है। हमें भले पता ना हो, लेकिन जब तक हम अपने कमज़ोरियों को नहीं मारेंगे, कमज़ोरी हमें मार देगी। ये बात छोटी नहीं, ये बहुत बड़ी है, लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान देंगे तो हमारी कमज़ोरी को परमेश्वर जैसा थोमा को बदला है वैसे हमें भी बदलेगा। हालेलुया। और हम देखेंगे कि किस तरह जैसा पतरस अपने पुराने लाइफ में चले जाता है कि कहीं हम वैसे तो अपने पुराने लाइफ में नहीं चले गए। हालेलुया। क्योंकि आजकल प्रार्थना करने की भूख और वचन पढ़ने की भूख कई लोगों के जीवन में ये नहीं है मेरे प्रिय। क्योंकि आजकल हमें दुनिया की चीज़ें ज़्यादा खुश करने लग रही है, बजाय इसके कि मैं यीशु मसीह के साथ समय बिताऊं, परमेश्वर के साथ समय बिताऊं। आजकल बहुत सारे लोगों का जीवन ठंडा पड़ गया। तो ठंडे जीवन को हम कैसे, वो भूख, वो प्यास, वो हमारा जो पहले हम जितना प्रार्थना करते थे, पहले हम जितना मीटिंग में आते थे, पहले हम जितना वचन पढ़ते थे, ये हम पहले की तरह से बने, वो कैसे होगा? हमें अपने जो परमेश्वर जो हमारे लिए उद्धार करता है उसके उपकार को जब हम याद करेंगे तो हमारा जो भूख है, वो प्यास है, वो फिर से बढ़ेगा कि प्रभु मेरे लिए, मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे लिए मैं जो क्रूस पे चढ़ना था, जो सज़ा मुझे मिलना था, वो यीशु मसीह ने लिया। जब हम उसके उपकारों को याद करेंगे, जब हम उसके उपकारों को पहचानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि आजकल कई मसीहों को यही नहीं पता है कि यीशु मसीह आया तो ठीक है, क्यों मरा, मर के चला गया ऐसा लगता है। क्योंकि अगर हम उसके क्रूस को याद नहीं करेंगे, हम उसके पुनरुत्थान को याद नहीं करेंगे, तो हम अपने मकसद से हट जाएंगे। और एक बार अगर मकसद से हटे तो हम गिरने के बहुत बड़ी चांस है कि हम गिर सकते हैं। गिरने का मतलब क्या है? परमेश्वर से दूर हो जाना। हमें पता भी नहीं चलेगा कि कब हम परमेश्वर से दूर हो गए। हमको प्रार्थना नहीं भी करें हम तो भी ऐसा लगेगा, अरे ठीक है ना, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज थोड़ा बिजी हो गया हूँ, आज थोड़ा बिजी हो गई हूँ। तो ये क्या है? गिरने का एक, क्या बोलते हैं, एक सिम्टम्स है। जैसा बीमारी होता है तो सर दर्द, पेट दर्द होता है कि नहीं, उस तरीके से जैसा 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 भूख कम होगा, हमें समझना है कि हमारा आत्मिक रीति से आत्मिक जीवन जो है कमज़ोर हो रहा है। तो इस भूख को हमें क्या करना है? परखने की ज़रूरत है। कहीं मेरा प्रार्थना जीवन कम तो नहीं हो गया, कहीं मेरा वचन पढ़ना कम तो नहीं हो गया, कहीं मेरा परमेश्वर के साथ संगति करना कम तो नहीं हो गया। मेरे प्रियो, प्रार्थना करने की भूख प्रार्थना करने से आती है। हालेलुया। प्रार्थना करने की भूख कहाँ से आएगी? प्रार्थना करने से। आप घूमने जाओ, कहीं भी जाओ, वो भूख नहीं आएगी। प्रार्थना करने की भूख हमें प्रार्थना करने से आती है। हमारा शरीर किस प्रकार का है पता है? हम जब पेट भर के खाना खा लेते हैं ना, तो हमें भूख लगेगा? बताओ दीदी, पेट भर के खाना खा लिया, भूख लगेगा? नहीं लगेगा। किसको भूख लगेगा बताओ? और आत्मिक रीति से हमारा आत्मा कैसा है पता है? आप आधा घंटा प्रार्थना करो, आपको 1 घंटा प्रार्थना करने का भूख होगा। आप एक वचन पढ़ो, वो एक वचन को पढ़ते आप 5 वचन और पढ़ोगे। शरीर हमारा कैसा है? शरीर को भोजन मिलेगा तो वो तृप्त हो जाएगा, वो भूख नहीं लगेगा। लेकिन आत्मा ऐसा है, आप 5 मिनट प्रार्थना करने बैठो, आपको आधा घंटा प्रार्थना करने का मन करेगा। अगर आप सही रीति के साथ परमेश्वर से 2 मिनट भी बैठ गए तो परमेश्वर आपको 1 घंटा लेके जाएगा प्रार्थना में। इस तरीके से हम अपने भूख को, अपने प्यास को बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। तो अपने को चेक करने की ज़रूरत है, अपने परखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो, कि हमारा भूख क्या है। हमारा भूख मतलब परमेश्वर के प्रति हमारा भूख क्या है? सूख गया या ठंडा पड़ गया, क्या हुआ? पतरस जो कि बैकस्लाइड हो गया था, वो परमेश्वर यीशु मसीह जब सामने से नजर आता है तो वो पहचान नहीं पाता है। क्यों पहचान नहीं पाता है? क्योंकि अब उसका आत्मिक जीवन जो है वो खत्म हो चुका था। अब उसे संसार की चीजें, अपनी बिजनेस, जो परमेश्वर ने जिस काम से उसे बाहर निकाला था कि मैं तुझे मिनिस्ट्री दे रहा हूँ,
मैं तुझे सेवकाई दे रहा हूँ, वो ना करते हुए अपने कॉलिंग को छोड़ के, अपने कॉलिंग को भूल के वो जब अपने पुराने लाइफ में जाता है तो आगे लिखा है वो कुछ नहीं पकड़ता, उसके जीवन में कुछ भी ब्लेसिंग जैसा कुछ नहीं आता। लेकिन यीशु मसीह उसे मिलता है, कहता है कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? कितने बार पूछता है यीशु मसीह? 3 बार पूछता है कि क्या तू मुझसे प्यार करता है? पहली बार बोलता हाँ प्रभु मैं तो करता हूँ, दूसरी बार पूछता है हाँ प्रभु मैं तो करता हूँ, तीसरी बार जब पूछता है तो क्या होता है? उसका मन शोकित होता, उदास होता है कि प्रभु तू परख लिया मुझे कि मैं गिर चुका हूँ, अब मुझे फिर से खड़े होने की जरूरत है। हालेलुया। हमें फिर से अपने आत्मा को चार्ज करने की जरूरत है मेरे प्रिय। जितना गिर गए हैं प्रभु चाहता है कि हम उतने में ना रहे, प्रभु चाहता है कि हमें खड़ा करके अपने साथ फिर से चलाए। हालेलुया। गिर गए हो तो गिरे मत रहो, कम से कम खड़े होने की कोशिश करो। और उसकी सामर्थ कौन देगा? परमेश्वर स्वयं देगा। कितना अद्भुत बात है ना। परमेश्वर के साथ समय बिताने के लिए भी हमें परमेश्वर से ही मांगना पड़ता है कि प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं तेरे ही साथ समय बिताऊं। हालेलुया। हमारा विश्वास को आज परखने की जरूरत है। हमारे जितने जीवन में जो कमी और घटी है, क्या हम कुड़कुड़ा रहे हैं? क्या हम अपने विश्वास से हट रहे हैं? क्या हम गिर रहे हैं? ये सब क्या है? एक साइन है कि हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में हम जब तक अपने कमजोरी को नहीं पहचानेंगे तब तक हम आत्मिक तरीके से नहीं बढ़ सकते। आमीन। जब हम अपने जीवन में परखेंगे कि हमारी कमजोरी क्या है, परमेश्वर हमारी कमजोरी को ताकत में बदलेगा। हालेलुया। क्या ऐसा हो सकता है कि एक इंसान व्यभिचार में भी हो और प्रार्थना भी कर रहा हो? यह संभव है? यह हो सकता है, क्योंकि लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं और पाप वाले जीवन में भी जी रहे हैं। क्या इनकी प्रार्थना प्रभु सुनेगा? नहीं सुनेगा। पहले हमको अपने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, जो उसने कहा है हमें वो फॉलो करना है। उसके बाद जब हम प्रार्थना में, अपने वचन में जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत आगे लेके जाता है। हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे हम, 1 यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासी योग्य और धर्मी है। आमीन। हालेलुया। जब हम मान लेते हैं कि हाँ प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे अंदर एक कमी है, एक कमजोरी है प्रभु, जब हम अपनी कमजोरी को लेके प्रभु के पास जाते हैं तो प्रभु हमें उस कमजोरी को लेके एक सामर्थ के साथ भेजता है। हालेलुया। लेकिन हमें करना क्या है? प्रभु हमें रोज ये प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी कमजोरी को तू दिखा प्रभु। भले ही मैं अपने नजर में कमजोरी में ना फील करूं प्रभु, भले मेरे अंदर कोई कमजोरी ना हो, लेकिन प्रभु तू मुझे दिखा प्रभु। कितने लोग, आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, कितने लोग अपनी रोज कमजोरी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी कमजोरी को तू दिखा, मुझे नहीं दिख रहा है, मेरे आंखों में पट्टी है क्योंकि मैं अपने आप में बहुत सक्षम फील करता हूं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं है, परखने वाला तू है प्रभु। अपने आप को ये परखने की जरूरत है, ये प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु तू मेरी कमजोरी को दिखा और इस कमजोरी को लेके मुझे सामर्थ्य दे प्रभु। हालेलुया। जिस दिन आप ऐसा करोगे परमेश्वर आपको अद्भुत रीति के साथ सामर्थ्य भरेगा। हालेलुया। आखिरी वचन पढ़ के समाप्त करेंगे, निर्गमन 20:13। छोटा तू हत्या ना करना। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? एक वायदा किया था मूसा के साथ कि तू खून ना करना। अब हमको लगेगा कि हम थोड़ी ना रोड में चाकू लेके घूम रहे सबको मर्डर करने के लिए। हालेलुया। हम थोड़ी ना सबको मारते हैं, लेकिन ये पुराने नियम का वाचा था जो परमेश्वर ने मूसा को दिया था। और यीशु मसीह आके इस वाचा को क्या किया है? और बढ़ा के हमको, हमारे लिए एक चीज वाचा पूरा नहीं हो रहा था, हमें और हार्ड कर दिया। यीशु मसीह क्या कहता है कि जो कोई किसी से अगर नफरत भी करता हो तो वो एक खूनी के रीति से देखा जाए। वो एक मर्डरर है, वो एक खूनी है। कौन? जो किसी से अगर नफरत करता है। मेरे साथ निकाल लीजिए 1 यूहन्ना 3:15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। आमीन। हालेलुया। क्या कहता है वचन? कि जो कोई अपने भाई से, यहाँ सिर्फ भाई का मेंशन है, लेकिन हम पूरी मानव जाति को लेके चलते हैं, हमारे रिश्तेदार को, हमारे दोस्तों को,
जितने भी मनुष्य हैं कोई हमारा शत्रु नहीं है। हमें क्या है, हमें किसी से नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नफरत करता है वो एक खूनी की तरीके से दिखाई देता है, हत्यारा है वो। कौन? जो किसी से नफरत करता है। हालेलुया। हमें क्या करना है, अपने जीवन में परखने की ज़रूरत है कि हम किससे नफरत कर रहे हैं, किससे हम दोषी ठहरा रहे हैं, किससे हम जलन रख रहे हैं। प्रभु आज मेरे जीवन में जो भी जलन है, हमें प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरे अंदर जो भी कमी और घटी है, जितने लोगों को मैं नफरत कर रहा हूँ, जिनको मैं माफ़ नहीं कर पा रहा हूँ, प्रभु मुझे शक्ति दे, मुझे अनुग्रह दे प्रभु, मुझे इस जीवन में कि प्रभु मैं तेरे नाम को पहचानूं, और इस जीवन में जितने भी मैंने कमी और घटी है वो चीज़ को तो निकाल के फेंक परमेश्वर पे। क्योंकि वचन ऐसा कहता है, मूसा को जब परमेश्वर ने दिया था वाचा, उसमें कहता है कि तू हत्या ना करना, लेकिन यीशु मसीह कहता है कि जो किसी से नफरत भी करता है वो एक हत्यारा है। जो केस लगता है ना मर्डर का, वो केस परमेश्वर हमें इसमें लगाता है कि तुम अगर किसी से हेट करते हो, किसी से नफरत करते हो, वो एक हत्या के बराबर है। आज हमें परखने की जरूरत है कि हमें क्या, हमारे अंदर क्या कमी है, क्या घटी है प्रभु, और उस कमी और घटी को परमेश्वर के सामने जैसे हम हैं, अगर हम तुच्छ लगते हैं, हम पापी लगते हैं, उसी तरीके से परमेश्वर के साथ जाके अपने सामने समर्पण करना है, और परमेश्वर हमें दुगना सामर्थ्य दे के हमें भेजेगा। हालेलुया।